हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। तो चलिए आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ लाइट, शेडो एंड रिफ्लेक्शन। सो स्टूडेंट्स, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लाइट? चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में। वी सी सो मैनी ऑब्जेक्ट अराउंड अस, कलरफुल एंड डिफरेंट। आपने बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स कलरफुल देखते हैं अपने आसपास और कुछ डिफरेंट भी देखते हैं। ऑन द वे टू स्कूल वी सी थिंग्स like buses, cars, cycle, trees, animals and sometimes flower also. जब भी हम स्कूल से जाते हैं या वापस आते हैं, when we go to school and we come back from the school, then we see so many objects like buses, car, cycles, trees, animals, etc. So how do you think how we see these objects? थिंग्स ऑफ सेम प्लेसेस। अगर आप वही चीज़ें रात में देखेंगे, कोई लाइट नहीं है, तो क्या आप उन चीज़ों को देख पाएंगे? नो, बिकॉज लाइट इज़ वेरी एसेंशियल टू सी द ऑब्जेक्ट्स। सो बट वेन यू light a candle or a torch, you can see the objects present in the room, isn't it? Without light, things cannot be seen, and light helps us to see the objects. The torch bulb is an object that gives out the light of its own, and the sun is another familiar object that gives its own light. So sun और torch दो ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि अपनी खुद की लाइट एमिट करते हैं. सो ड्यूरिंग द डे इट्स लाइट अलाउज अस टू सी द ऑब्जेक्ट्स. हमें जो दिन में ये जो हम ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं वो किसकी वजह से देख पाते हैं? लाइट की वजह से देख पाते हैं. अगर लाइट नहीं होगी तो हम ऑब्जेक्ट्स को नहीं देख पाएंगे. नाउ ऑब्जेक्ट्स लाइक द सन दैट गिव्स आउट द लाइट एमिट ऑफ देयर ओन, दे आर कॉल्ड एज ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ ध्यान से देखिए. जैसे सन है, सन क्या करता है? खुद की अपनी लाइट एमिट करता है. सो इन ऑब्जेक्ट्स को क्या बोलते हैं हम? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स. सो व्हाट अबाउट लाइक चेयर, पेंटिंग और अ शू? वी सी दीज व्हेन द लाइट फ्रॉम द ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. हम इन सब को जब देख पाते हैं जब ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट अपनी लाइट एमिट करते हैं और इन ऑब्जेक्ट्स पे फॉल करते हैं. देन द लाइट ट्रैवल फ्रॉम शू टू आर आई. ठीक है. सो नाउ first topic is transparent, opaque and translucent object. Very important. If we cannot see through an object, it is called as opaque. हम किसी भी ऑब्जेक्ट के आर पार देख ही नहीं सकते हैं तो हम उसको क्या बोलेंगे? ओपेक. एंड इफ यू आर एबल टू सी clearly through the object, it is allowing the light to pass through it. It is called as transparent. और अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट के आर पार देख पा रहे हैं तो उसको क्या बोलूँगी मैं? ट्रांसपेरेंट. एंड द ऑब्जेक्ट, सम ऑब्जेक्ट थ्रू विच वी कैन नॉट सी क्लियरली बट विच वी कैन सी बट कैन नॉट सी क्लियरली, सो सच ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड एज ट्रांसलूसेंट. तो पहला मैंने क्या बताया? ओपेक, जिसके आर पार हम देख ही नहीं सकते हैं ऑब्जेक्ट के आर पार. सेकेंड मैंने बताया ट्रांसपेरेंट, जिसके आर पार हम क्लियरली देख सकते हैं. और थर्ड मैंने बताया हम आर पार तो देख सकते हैं बट क्लियरली नहीं देख सकते. पहले का एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल ओपेक का, जैसे कि आपका हो गया चेयर, हो गया डोर, हो गया, ये सब क्या है? इनके आर पार आप नहीं देख सकते हो तो ये क्या है? ओपेक है. ठीक है. ट्रांसपेरेंट जैसे ग्लासेस हो गए. ठीक है. ग्लास के आर पार आप देख सकते हो. ट्रांसलूसेंट जैसे कि बटर पेपर हो गया, है ना, देख तो सकते हैं आर पार बट क्या है? उसको हम क्लियरली नहीं देख सकते हैं. ठीक है. चलो एक्टिविटी नंबर 1, लुक अराउंड यू एंड कलेक्ट एज मैनी ऑब्जेक्ट एज यू कैन. एन इरेजर, प्लास्टिक, स्केल, पेन, पेंसिल, है ना, नोटबुक, शीट पेपर. आपको ये सब कुछ कलेक्ट करना है. क्लोथ्स, है ना. ट्राई टू लुक फार अवे थ्रू each of these object. And is light from far away object able to travel to your eye through any of our object? So record the observation. We see that given object or material could be transparent, lucent or opaque depending on whether it allow the light to pass through it completely, partially and not all. सो आपको क्या करना है? ऑब्जेक्ट कलेक्ट करने हैं. ये एक्टिविटी मैं आपको आज के लिए दे रही हूँ. यू हैव टू सबमिट दिस एक्टिविटी इन द गूगल क्लासरूम एंड ऑल्सो टू मी. सो आपको क्या करना है? बहुत सारे ऑब्जेक्ट कलेक्ट करने हैं आपके अपने आसपास. एटलीस्ट 5 to 10 ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए, पेन, पेंसिल, रबड़. उसके बाद आपको 2 कॉलम बनाने हैं. पहला कॉलम व्यू
थ्रो द ऑब्जेक्ट पॉसिबल, फुली, पार्शली, नॉट एट ऑल। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको ये बताना है कि आप इन ऑब्जेक्ट्स के फुली, पार्शली एंड नॉट एट ऑल देख पा रहे हैं, उनके आर पार देख पा रहे हैं। फिर तीसरा आप सेकेंड आपको जो ब्लॉग आपने कॉलम बनाया है उसमें आपको लिखना है ऑब्जेक्ट इज ओपेक, ट्रांसपेरेंट और ल्यूसेंट। इन 3 ऑप्शंस में आपको मार्क करना है कि ओपेक है, ट्रांसपेरेंट है या ट्रांसल्यूसेंट है। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगी शेडो के बारे में। ठीक है, तो ये एक्टिविटी आप करेंगे, कंप्लीट करके मुझको सबमिट करेंगे गूगल क्लासरूम में। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।